Good evening, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do FIFO method, that is first in first out method, and this method is used to maintain the store ledger account, your inventory management, your inventory costing. The best part of this particular video is that it is not restricted to BCom students. Rather, you can actually use it for your CA inter. I have even seen it for the ACCA student, ठीक है, and BBA, and of course the BCom honors student, ठीक है. तो watch it till end. We are going to do various topics. We are going to discuss the meaning, the practical example, the advantages, the disadvantages, and of course the full-fledged question and one practice question that I will be giving you at the end of the video. ठीक है. तो this is gonna be a फुल पैकेज वीडियो जहां पे आपको गूगल पे जाके कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा. रादर यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली. Now before we actually start we need to understand what we are doing. मतलब हम कर क्या रहे हैं, ठीक है. Okay, imagine yourself that you run a business of shirts, ठीक है. अब देखो shirts के लिए क्या चाहिए होता है, cotton, that is the raw material of the shirt, ठीक है. अब तुमने cotton order करे, ठीक है. Let's say you ordered 100 tons of cotton. Now it is practically not possible कि तुम आज की आज ही सारा इशू कर दो, मतलब सारा यूज कर लो अपनी कंजम्पशन के लिए, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स कि तुम्हारी डिमांड कितनी आ रही है, ठीक है, तुम्हारे ऑर्डर्स कितने हैं, तुम्हारा रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू विल बी एक्चुअली डिसाइडिंग द यूसेज, ठीक है. तो अब आपको इसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. आप क्या करोगे, इसे वेयर हाउस में स्टोर करोगे, ठीक है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड द इश्यूज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यू विल बी इशूइंग देम द कॉटन. अभी वेयर हाउस में आपकी कॉटन पड़ी है, ठीक है. अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है. तो दिस इज द मेथड दैट वी आर यूजिंग, फीफो मेथड, ठीक है. तो फीफो मेथड क्या करता है, आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकाल देगा, ठीक है, कि यार इन्वेंट्री कितनी पड़ी है मेरी वेयर हाउस में. एंड तुम चीजें नोटिस करो तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड देन यू आर इशूइंग इट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो एक तरफ से तुम्हारा मटेरियल आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है और कम हो रहा है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ द फीफो. See, FIFO is actually based on a very simple assumption. क्या कि जो मटेरियल पहले आएगा वो ही मटेरियल पहले सेल होगा या इशू होगा. लेट्स से आज 1 अप्रैल है एंड तुमने 50 kg ऑफ समथिंग खरीदा, ठीक है. एंड तुमने 2 अप्रैल को 10 kg खरीदा, ठीक है. 3 अप्रैल को तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है, हेलो सर, हमें ना 60 के लेट्स से 55 kg चाहिए फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो उसे 50 दूंगी. कौन सा 50 दूंगी, ये वाला. एंड देन जो बचा हुआ 5 होगा मैं यहां से निकाल के दूंगी, ठीक है. तो द फर्स्ट इन द मटेरियल दैट केम फर्स्ट विल एक्चुअली बी इशूड फर्स्ट. अगर लेट्स से इसने सिर्फ 45 यूनिट्स मांगा होता तो मैं इसमें से ही 45 यूनिट्स देती. जब ये नेक्स्ट टाइम 10 और मांगता तो मैं क्या करती, मैं पहले 5 ये देती एंड देन मैं इस 10 में से 5 देती, ठीक है. तो बेसिक अजम्पशन इज कि जो ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है और जो पहले आया है वही पहले सेल होगा या वही पहले इशू होगा. इससे ना सबसे एक एडवांटेज है क्या कि ना तुम्हारी चीजें पुराने होने से बच जाते हैं, ठीक है. तो ऑब्सोलेंस इज द मेजर फैक्टर जो बच जाता है फॉर द फीफो पर्पस. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फीफो मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी सिंपल. सेकेंडली इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. थर्ड, जब प्राइजेस फॉल हो रहे होते हैं इट इज अ बेटर मेथड. फोर्थ, इट इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. मतलब सोच के ही इट इज सीम्स टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि यार जो पहले आ रहा है वो पहले इशू हो रहा है, ठीक है. एंड लेट्स से जो पहले इशू हो रहा है, ठीक है, और जो बचा हुआ है दैट इज रिफ्लेक्टिंग माय फेयर वैल्यू इन मच बेटर मैनर. देन इट विल शो योर जीपी मोर, ठीक है. क्यों
क्योंकि तुम्हारे जो प्राइसेस है, मतलब एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज अ चांसेस कि तुम्हारे जीपी विल बी ओवरस्टेटेड, दैट इज तुम्हारा जीपी ज्यादा आएगा, ठीक है। Financial statements become harder to manipulate in the FIFO method. Now, what are the disadvantages of FIFO method? First of all, as I mentioned, अगर तुम्हारा जीपी ज्यादा आएगा तो तुम्हें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट तुम ओवरस्टेट नहीं कर रहे हो प्रॉफिट्स, ठीक है। नाउ द थर्ड, अगर तुम्हारी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, जो तुम मटेरियल का खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसमें चांसेस है कि तुम्हारा मिस स्टेटेड प्रॉफिट्स आए, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली सॉल्व इट, ये मैंने लिया कहाँ से है? दिस इज फ्रॉम द बीयू पेपर ऑफ एफआरए दैट एक्चुअली केम इन ओबीई 2021 आई गेस, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एज आई मेंशन, ये डीयू का एग्जाम है, मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है। आई एम सॉल्विंग इन डिपेंडिंग अपॉन माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस। इन केस यू आर गेटिंग अ डिफरेंट आंसर, काइंडली राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. I will edit my description box in order to correct my answer, or I'll make a new video. But I'll try my best कि जो मैं answer तुम्हें serve कर रही हूँ that is absolutely correct, ठीक है। Slightest possibility if it is not correct, but still do try on your own first and then move on to my solution. So I would suggest कि तुम यहाँ पे वीडियो पॉज करो, जितना तुम्हें आता है तुम पहले वो सॉल्व करो, then go on seeing my solution, ठीक है। Now let's try to solve this particular question. See, अब क्या हुआ? The first thing is opening inventory, ठीक है। opening inventory is of 60 units of 25 per unit. तो मैंने क्या किया? 60 for 25 which came out to be 1500, ठीक है। Then the purchases, मैंने माल खरीदा, कितना खरीदा? 120 खरीदा, 30 का खरीदा, मल्टीप्लाई करके 3600 आ गया। ना 1 फरवरी को क्लोजिंग कितना है मेरा? 60, जो ये ऑलरेडी ओपनिंग था, प्लस ये 120 वाली, ठीक है। नाउ 15 फेब को मेरे को कॉल आया, सर मुझे ना 70 यूनिट्स चाहिए। अब ये इसमें 70 यूनिट्स कैसे दूं? मैं दो हिस्से कर दूंगी। फर्स्ट, जो ओपनिंग था उसमें से 60 निकाल के दूंगी, और 10 इसमें से निकाल के दूंगी जो मैंने 120 यूनिट्स खरीदी थी, ठीक है। 2 मार्च को फिर से आता है 220 यूनिट्स मुझे और खरीदनी है, मैंने और खरीदी, फिर मैंने क्लोजिंग निकाला। अब ये क्लोजिंग कैसे आया ये देख लो, ठीक है। सी, सबसे पहले तुम्हारा 60 प्लस 120 था, तुमने 70 इशू कर दी, 60 तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब ये 120 में से 10 चली गई थी, कितनी बची? 110, तुमने 220 और खरीद ली, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर क्लोजिंग केम फॉर द 2 मार्च। On 13 March again you issued 90. अब 90 का तो कोई इशू नहीं है बिकॉज 110 तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुमने लेके 90 इशू कर दिया, ठीक है। अब देखो 19 मार्च को एक और इशू है विच इज 105। अब इसका ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। इसका कैसे करोगे? सबसे पहले तो 20 यूनिट्स जो 110 में से बची थी, ठीक है, एंड बाकी की 85 यूनिट्स कहाँ से लाऊं? ये 220 की, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू योर थिंग्स। अब जाके फाइनली तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आया, कितनी? 100 यूनिट्स बची है तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में विच इज ऑफ वैल्यू 3900। सी, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जहां पे तुम्हें बोला जाता है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितनी है मेरी? ये। क्लोजिंग कितनी है? जो अभी अभी निकाली है। परचेजेस कैसे निकाली? मैंने जस्ट ऐड कर दिया है। किन्हें ऐड किया है मैंने? सी, आई हैव एडेड दिस, आई हैव एडेड दिस एंड आई हैव एडेड दिस, ठीक है। मैंने परचेजेस ऐड कर दी, परचेजेस आ गई, देन आई कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ देयर इज अ टर्म एलसीएम मेथड। व्हाट इज एलसीएम मेथड? एलसीएम मेथड स्टेट्स कि तुम जो अपनी इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड करो लोअर ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू दैट यू हैव कैलकुलेटेड। तो तुमने क्या निकाली है? 3900। रियलाइजेबल वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगी दिस विल कम आउट टू बी 38.50 into 100 यूनिट्स, ठीक है, 3850। तो विच एवर इज लोअर दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है।
Now this is the practical question that we did. ठीक है, ये 10 marks का आया था. I would suggest you कि तुम ये question solve करो, ठीक है, खुद से करो, and write down your answer in the comment section so that क्या होगा इससे, अगर किसी और ने try किया होगा, you can just cross check your answer, ठीक है. Now that's it from my side. I believe इतना जानना FIFO method के लिए काफी है, ठीक है. And have a great day. Don't forget to subscribe to my channel. The next upcoming video will be on LIFO. ठीक है. If I get a good response out of this particular video, and LIFO method, again, I will be explaining the meaning. I will be doing the advantages, disadvantages, and the practical question. The additional thing that I am thinking to do is the comparison between two methods. Okay, so this is the idea for the next video, and keep watching, keep sharing. Thank you so much and have a great day.